Dear students, chapter number 5 and session number 3, all are most welcome. And till session number 2, we were doing exercise 5.2 and we have done questions up to question 9. And I asked you to do the remaining questions. Have you done? Anybody please? Okay. So I am starting. You should be with me, opening your copies and pen and everything. Be ready. Question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. 17th term is more than the 10th term by 7. ठीक है, डी निकालना है, ए इसमें कटेगा, देखते हैं. यस, टेंथ टर्म का फॉर्मूला बोलिए जल्दी से. ए प्लस 10 माइनस 1d is equal to a plus 9d. 17 टर्म इज a plus 16d. इसको जरा हमको क्या दिया हुआ है? A17 is more than 7 if we are adding to 10th term. So we can write like this. 17 टर्म कौन सी है? ये, और इसमें अपन ने A10 प्लस 7 जोड़ दिया. अब क्या आ गया जरा लिखो. A10 है A प्लस 9D प्लस 7 इज इक्वल टू A प्लस 16D. यहाँ से A से A कट गया. क्या बचा बच्चों बताओ? योर 9D माइनस 7 16D इज इक्वल टू माइनस 7. इसको इधर ले गए. माइनस 7D इज इक्वल टू माइनस 7. D इज इक्वल टू क्या आ गया? 1. हो गया क्वेश्चन. ये तो बहुत इजी निकला. वी हैव डन द क्वेश्चन वेरी फास्ट. सभी बच्चों को क्या ध्यान रखना है? केवल क्वेश्चन को समझ लेना है और A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7 बस सॉल्व कर देना है. ओके, क्वेश्चन नंबर अपन आ रहे हैं 11 के ऊपर. Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? पहले 54 निकाल दीजिए, फिर 132 जोड़ दीजिए, फिर उसको वापस से n की वैल्यू निकाल लीजिए. करिए. पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ. करो अब तो. अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने भैया. सबसे पहले हमको दिया हुआ है एपी. ए इज इक्वल टू बच्चों बताओ. डी इज इक्वल टू बोले जल्दी से. 15 माइनस 3 12. ए 54 निकालेंगे. 54 फटाफट कैलकुलेशन करिए एवरीबडी. यस, क्या आ गया? 639 आ गया. चलिए जोड़िए 6 तो 132. क्या बन गया? अब क्या करना है? अभी ये फॉर्मूला जो है ना, इसमें an हमारा हो जाएगा 771 और अब हमारी इक्वेशन में हमें n की वैल्यू निकालनी है. चलिए सॉल्व कीजिए. 12n माइनस दिस सॉल्व करो. क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप सोचोगे हो गया क्वेश्चन, नहीं होगा नहीं. डू इट. जब तक आंसर नहीं आए तब तक, है ना. उससे क्या होता है, कैलकुलेशन में जो मिस्टेक होती है ना वो हमको नहीं होती है. n इज इक्वल टू आ गया 65 और 65 टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. क्वेश्चन नंबर 12. 2
two APs have the same common difference. Okay. The difference between their 100th term is 100. Oh ho. What is the difference between their 1000th term? क्या क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे और आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या करोगे? एग्जाम में तो गाड़ी घूम जाएगी। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, बच्चों क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, बहुत सारे क्वेश्चन को कोशिश करना है। और इस वीडियो में हम जो करते हैं, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आए, सो आई एम डूइंग द सॉल्यूशंस विथ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ प्रॉब्लम हुई है ना। चलिए शुरू करेंगे। दो एपी दे रखी बच्चों, एक एपी का A1 है फर्स्ट टर्म, दूसरे का A2 है, और दोनों का D सेम है। क्या है? D सेम है। क्या दिया रखा है? डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो इसका 100 कितना हो जाएगा? A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D, इसका हो गया A2 प्लस 99D, और ये मान लीजिए फर्स्ट एपी है और सेकंड एपी, इसका दोनों का डिफरेंस, तो A1 प्लस 99D इज इक्वल टू, या प्लस 100 कर देते हैं, इज इक्वल टू A2 प्लस 99D। कैसे भी सॉल्व करो, 99D से कुछ ये कटेगा और A2 माइनस A1 आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। ओके, फर्स्ट टर्म एक एपी की A1 है, सेकंड की A2 है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। फर्स्ट एपी के लिए 100 टर्म इज दिस। ओके, बिल्कुल सही, हमने भी यही किया था। और 1000 टर्म भी चलो निकाल ली हैंड पे, चलो ये भी ठीक है। उसके बाद सेकंड एपी का हमने 100 टर्म निकाला, 1000 टर्म निकाला। अब हमको क्वेश्चन 3 और इक्वेशन 3 और 1 यानी कि 100th टर्म में 100 का डिफरेंस है। ठीक है भैया, तो हमने दोनों को माइनस किया, इक्वल टू 100 कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास आ गया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, ठीक है। अब वापस मैंने 1000 टर्म के लिए जब हमने सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये इसका 1000 टर्म, ये इसका 1000 टर्म, दोनों में ये कट गया, तो ये वापस बचा A2 माइनस A1। वापस हमको मालूम है A2 माइनस A1 इज 100, सो वी विल से दैट द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म इज ऑल्सो 100। द सेम आंसर, द सेम, द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म विल ऑल्सो बी 100। ठीक है, कैसे आया सभी देख लो वापस से। सभी बच्चे प्लीज़ आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले A1 A2 ले लिया, D सेम है, 100 टर्म निकाल ली बच्चों, निकाल ली, और 1000 भी निकाल के रख ली। फिर दूसरे वाले की 100 टर्म निकाल ली, 1000 टर्म भी निकाल ली। पहले वाले की और सेकंड वाले का डिफरेंस किया, हमको दिया हुआ है 100, रख दिया। इससे ये कट गया, क्या बच गया? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, फिर यही काम अपने 1000 वाले के लिए किया, और इसमें भी ये कट गया तो ये बचा। ये हमको मालूम है कि 100 है, तो हमने लिख दिया 100। फिर जब दोनों में सेम आ गया डिफरेंस, तो हमने क्या कहा? क्या कहा? द डिफरेंस ऑफ द 1000 टर्म इज ऑल्सो 100। क्वेश्चन नंबर हो गया 12। चलिए 13 करते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? बिना किसी के सपोर्ट के कौन बच्चा जो इंटेलिजेंट है वो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? दिमाग लगाओ। 3 डिजिट टर्म डिवाइडेड बाय 7, पहला नंबर बोलिए सबसे पहले, तो 105 है क्या? डिवाइडेड बाय 7 है ना? ठीक है, और लास्ट में चलते चले जाओ, सबसे बड़ी टर्म हमको 999 है। एक बार जरा इसमें 7 का डिवाइडेशन करो, और उसके आसपास जो नियरेस्ट नंबर आता है 7 का डिविजिबल, उसको लिख लेना है, तो लास्ट टर्म आ जाएगी। और इसकी अगली टर्म तुमको मालूम है 105, फिर क्या होता है
1 1 2 ऐसे करते करते लास्ट टर्म लानी है। इसमें हमको a बराबर तो 105 मालूम है, d बराबर 7 मालूम है, लास्ट टर्म हमको अभी आने वाली है, तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे? निकालोगे? फर्स्ट टर्म इज दिस, नेक्स्ट टर्म ठीक है ये, और ये हमारी सीरीज चल रही है। अब क्या किया, 999 में जब मैंने डिवाइड किया ना बच्चों तो 5 रिमाइंडर आया, तो इसका मतलब मैं 5 जब माइनस किया तो लास्ट 3 डिजिट नंबर मेरे पास आ गया 994। ठीक है बच्चों, अब मेरी सीरीज क्या बन गई, ये मेरी सीरीज बन गई। अब तो निकाल लोगे n। ठीक है भैया, ये निकाला n। 994 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसको सॉल्व करो, सभी बच्चे सॉल्व करो, और मेरा आंसर आना चाहिए 128 आना चाहिए। n की वैल्यू निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया तो सभी बच्चों को आना चाहिए। हाँ, so the total 3 digit number which are divisible by 7 is 128। क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया 13। आ जाइए 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? ये सेम क्वेश्चन कैसे करोगे, सबसे पहले 10 नहीं 12, फिर 16, फिर 20 डैश डैश डैश, और 250 में जरा डिवाइड करो 4 को। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, समथिंग है, तो शायद 248 आना चाहिए ना। आ रहा है क्या? आ रहा है। लास्ट टर्म इज 248। करिए क्वेश्चन सोल्व। हाउ मेनी टर्म्स, n की वैल्यू निकालिए जल्दी से। दिस इज माई टर्म, एंड ये मैंने कैसे निकाला ये मैंने आपको बताया। a इज इक्वल टू, ये हमको मालूम है, d इज इक्वल टू 4 दिस, a n इज इक्वल टू, यहाँ से हमने n की वैल्यू निकालनी है, एंड आई हैव सॉल्व द क्वेश्चंस एंड आई गॉट n इज इक्वल टू 60। देख लीजिए, अगर किसी को डाउट है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। Come for the next question. Question number 15. For what value of n are the nth term of AP and these are equal? Okay. ठीक है, दोनों का an निकालना है और दोनों को इक्वल रखना है, और n की वैल्यू निकालनी है। इजी है, इसमें भी हमको a और d मालूम है, इसको भी हमें a और d मालूम है, केवल n की वैल्यू निकालनी है। n दोनों के लिए सेम होगा। व्हाट वैल्यू ऑफ n, दोनों टर्म सेम, दोनों के लिए n सेम। फॉर दिस a इज इक्वल टू दिस, d इज इक्वल टू 2, a1, a2 d a, इसको a2 इज इक्वल टू 3, d2 इज इक्वल टू 7, और हमको पुट करना है an1 इज इक्वल टू an2। ये मैंने दोनों को इक्वेशन में रख दिया। अब आप सॉल्व करोगे, एक बार वीडियो पॉज कर दो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। Hmm, 63 this, करो सॉल्व करो। यस, 61 plus 2n 7n minus 4, 5n is equal to 65, n is equal to 65 divided by 5 is equal to 13. Any doubt? सॉल्व द क्वेश्चन। यहां पर पहुंचने के बाद मेरी हेल्प की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर हेल्प की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब यू आर वेरी वीक इन मैथमेटिक्स।
और अगर ये है वीकनेस तो यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते जाओ बच्चों। एक एक सवाल को 5-5 बार करना पड़े तो भी करो। ये मैं बहुत ही एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। एपी निकालना है जिसका A3 दिया हुआ है A + 2D = 16 और सेवेंथ टर्म निकाल लीजिए। सेवेंथ टर्म इज A + 6D और A5 फिफ्थ टर्म है A + 4D और सेवन टर्म A7 - A5 = 12। इस इक्वेशन में इसको रखेंगे, फिर कुछ A और D की वैल्यू निकलेगी एंड वी कैन फाइंड आउट द एपी। आया कुछ आइडिया आया? पहला थर्ड टर्म, फिर फिफ्थ टर्म, फिर सेवेंथ टर्म, फिर सेवन टर्म माइनस फिफ्थ टर्म = 12। इसको जरा लिखा, ए से ए कट गया, 2D = दिस, डी आ गया। डी आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 में रखो और ए की वैल्यू निकाल लो। इसमें रखो डी की वैल्यू, रखो डी = 6, ये रख दिया। ए = आ गया 4, तो ए = 4, डी = 6। निकालो, बनाओ एपी, बताओ। 4, 10, 16, 22, 28, 34 आंसर। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना? बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 17 है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। क्या करें बच्चों, बता दो मेरे को। यहां मेरे पास 3A 8, 13, 353 टर्म है। यहाँ मेरे पास A = 3 है, D = मेरे पास है 5। मुझे निकालना है लास्ट से 20th टर्म। मेरे पास एक आइडिया है ना, मैंने बताया था। इसको मान लेता हूँ A और मेरे लिए D बन जाएगा -5 बस, और N = रख दूँ 20, निकाल लूँ N तो वैल्यू आंसर आएगा कि नहीं आएगा? यस, आ जाओ, जल्दी जल्दी करेंगे अच्छे क्वेश्चन। ये P लास्ट टर्म ले लिया, D = -5 आ गया, A20 मुझे निकालना है। सभी जगह इसको रखा। इसको जरा -5 की गलती मत करना, बस यही होशियारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर प्लस हो रहा तो उधर से उल्टा चलेंगे तो माइनस होगा, बस ये ध्यान रखना। और मेरा आंसर आ गया 158। इजी है, एग्जाम में आएगा, गलती मत करना। एक तरीका और भी होता है, पहले इसको नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, फिर उसमें से वापस 20 माइनस करना, वो दूसरा तरीका है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18। द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP sum is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of an AP. अच्छा, कैसे किया? अच्छा, सम 4th टर्म, अच्छा, ठीक है। मैं सोचा सम कहाँ से आ गया। A4 + A8 = दे रखा है 24 और A6 + A10 दे रखा है 44। बस A और D की वैल्यू निकालनी है। जब A और D की वैल्यू आ जाएगी तो अपने को 3 टर्म शुरू के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18।
A4 प्लस A8, जल्दी से करो। A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू दिस, तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1। A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, इसको जरा सॉल्व किया तो ये आ गया 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। दोनों में सबट्रैक्ट किया तो 2A से 2 कट गया, ये बच गया माइनस 4D इज इक्वल टू माइनस 20, D इज इक्वल टू आ गया 5। आपको टफ लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग हो गया है देखो। क्यों? क्योंकि इसको जब दो इक्वेशन बनी ना बच्चों, तो दो इक्वेशन से फटाक से हमने सबट्रैक्ट करके और क्या किया, ए हट गया, एक वेरिएबल हटा दिया, अब सेकंड वेरिएबल बच गया, हमारे पास इक्वेशन आ गई एंड वी गॉट द आंसर ऑफ डी। अब डी हमारे पास आ गया तो किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू रख दो, चाहे इसी में रख दो डी की वैल्यू, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए। तो ए जब आपको मिल जाएगा, ये मैंने रखा इसको, एंड माई ए इज माइनस 13, तो ए इज इक्वल टू आ गया माइनस 13 और डी इज इक्वल टू आ गया 5। बताओ अब तो बना दोगे एपी। माइनस 13 माइनस 5 माइनस 3 2 7। सभी को समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को कर लीजिए, और अभी तक के क्वेश्चन भी आप साइमल्टेनियसली फेयर कॉपी में करते जाएं, सो दैट यू विल फील दैट योर चैप्टर इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। अच्छा क्वेश्चन है ये। एनुअल सैलरी वाज 5,000, रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 each year. What will be his, in which year did his income reach 7,000? हाँ, उसकी एपी है 5,000, 5,200, 5,400 एंड लास्ट टर्म इज 7,000। A is equal to 5,000, D is equal to 2 and AN is equal to 7,000। ठीक है, निकाल लीजिए N की वैल्यू। सबसे पहला काम निकालो, ये मैंने इसको सॉल्व किया, ये इसको रखा, and I got the N is equal to 11। After 11 years of his service, his salary will be 7,000। ये तो आंसर एक आया, लेकिन एक्चुअल आंसर नहीं है। एक्चुअल आंसर कह रहा है इन विच ईयर, क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर। अब 1995 में आप 11 ईयर जोड़ो, ये आंसर है। हाँ, अधूरा आंसर मत लिख देना। सो 11 ईयर फ्रॉम 1995 इज इन 2006। In 2006, his salary will be 7,000 rupees. Okay. Today last question. आ जाओ। आज बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased this weekly saving by this। हर वीकली सेविंग बिकम ओके, बड़ा नहीं है। यहाँ भी A इज इक्वल टू हो रहा है 5, D इज इक्वल टू हो रहा है 1.75 एंड AN इज इक्वल टू हो रहा है 20.75। N की वैल्यू निकालनी है, सिंपल कैलकुलेशंस। अब तो आपको बहुत सारी मैंने कैलकुलेशन सिखा दी ना। सॉल्व इट सॉल्व इट सॉल्व इट सॉल्व इट। पॉइंट के क्वेश्चन है, you have to solve, otherwise in exam you can make mistakes। So N is equal to 10, the Ramkali salary or saving will be 20 rupees something after 10 years, and this my whole exercise 5.2 I have completed, and now we are going to start a new topic, that is sum of the first nth n terms of an AP।
अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? ए निकालना सीखा, डी निकालना सीखा, ए एन nth टर्म निकालना सीख लिया। अब टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसको ऐड करना है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। यहां पर एक बढ़िया चीज बताइए, वो देखो। वी कंसिडर द प्रॉब्लम गिवन टू गॉस about whom you read in the chapter 1 to solve when he was only 10 years old. He was asked to find the sum of the positive integers from 1 to 100. He immediately replied. क्या समझ में आया? आपने चैप्टर 1 में जाइए और वहाँ पर एक फोटो लगा हुआ है कार्ल फ्रेडरिक गॉस का, है ना, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स बोलते थे, और उसका नाम न्यूटन और आर्किमिडीज के बराबर लिया जाता था। क्या नाम था उसका? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अब वो 10 साल का था, 10 years old, और 10 years के बच्चे को पूछा कि 1 to 100 सारे टर्म्स को जोड़ के बताओ वैल्यू क्या है। कोई निकाल सकता आप में से? है, कैसे निकाल सकता? मैं आपको कहूँ सर 1 + 2 + 3 + 4 4 ऐसे करके अप टू 100 जोड़ दीजिए, तो आप तो एडिशन करने बैठ जाओगे सर के, तो बड़ा लंबा मामला है। हाँ, घंटे भर में भी आपका आंसर आ जाए तो बड़ी बात है। गॉस रिप्लाइड इमीडिएटली। उसको पूछा कैसे किया? कैसे किया उसको पूछा। उसने कहा मैंने तो ऐसे किया, पहले इसको ऐसे लिखा, फिर मैंने इसको उल्टा लिख दिया, फिर दोनों को इक्वेशन को जोड़ा तो मेरे ऐसे आ गया। तो ये 101 101 101 सबको मिल गया। कितना आइडिया लगाया उसने, कितना आइडिया लगाया। और फिर मैंने क्या किया, 101 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके यहाँ से डिवाइड बाई 2 कर दिया, मेरा एकदम आंसर आ गया। ओके, गुड, 10 years old boy. So now अभी हम कुछ फॉर्मूला याद कर लेते हैं। एंड द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, आ जाओ मेरे साथ। सभी बच्चे फॉर्मूला लिखेंगे। हमने nth टर्म तो पढ़ी थी, an = a + n-1d पढ़ी थी ना। अब सम का फॉर्मूला याद करो, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d लिखो जल्दी जल्दी मेरे साथ। सम = n/2 2a + n-1d। सभी बच्चे लिखो इसको, सभी बच्चे लिखो। फिर साथ में इसको जरा आगे ऐसे लिखो, n/2 a + वापस a लिखो n-1d। ठीक है, ऐसे लिखो जरा। फिर जरा एक और स्टेप लिखो, n/2 a + an। आया कुछ मजा? इस फॉर्मूले को भी याद कर लिया, ये इसको ऐसे भी लिख दिया, और an को ये लिखते हैं l, लास्ट टर्म, तो उसका एक फॉर्मूला बन गया, s = n/2 और a + l। क्या सीखा? क्या सीखा बच्चों? एक तो ये फॉर्मूला सीखा, ये सीखा, इसको इसमें कन्वर्ट करना सीखा, और ऐसे भी याद कर लिया ना। तो जरा बुक में देखो क्या लिखा है। बुक में आ गया, दिस इज इक्वेशन फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2, सब सेम है, फॉर्मूला एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो हमने इनको याद कर लिया। नाउ सीधे सीधे आ जाते हैं, एक और छोटी चीज पढ़ लो। द nth टर्म कभी आपको निकालना हो तो कभी एक टेक्निक ये भी हो सकती है कि an = सम ऑफ Sn और n-1 का सम में से माइनस करेंगे तो an आता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है ना। 100 टर्म का 100 टर्म का लेना है तो 100 तक का जोड़ लगा लो, 99 तक का जोड़ लगा लो, दोनों को माइनस करो तो आ जाएगा 100, मतलब लास्ट टर्म आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 11,
आज सारे एग्जाम्पल करने हैं, फास्ट फास्ट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ दिस, निकालोगे। a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू -5 और n इज इक्वल टू 22, निकालिए, रखिए फॉर्मूले में। ओके, 22 डिवाइड बाई 2a, ये ध्यान, a नहीं है यहाँ 2 है, ध्यान रखना, और n-1 d, और d यहाँ माइनस है। सॉल्व किया, आंसर इज, सभी बच्चे चेक करो हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। कभी कभी एग्जाम्पल्स को डायरेक्टली नहीं देख के एग्जाम्पल्स को रख के अपने आप से सॉल्व करना चाहिए। Example number 12. If the sum of the first 14 terms of an AP is this. हाँ, अच्छा, S14 दे रखा है और A दे रखा है और N भी मालूम है क्योंकि 14 है। अब केवल D निकालना है। जब D निकल जाएगा तो 20th टर्म निकालनी है, 20th टर्म AN निकालना है। करो वीडियो पॉज, बुक को पलटो और क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस ये मेरा फॉर्मूला, n इज इक्वल टू 14, तो ये हो गया 13, ये इसको फॉर्मूले में रखा, एंड आई गॉट d इज इक्वल टू 10। आ जाए सब बच्चे करके देखो, d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10 आया। अब जब d इज इक्वल टू 10 आ गया, a मेरे को ऑलरेडी मालूम है, मैं 20th टर्म निकाल सकता हूं ना कि नहीं निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई गोट d इज इक्वल टू 10 एंड आई गोट A20 इज इक्वल टू 200। एवरीबडी एग्रीड? एग्जाम्पल नंबर 13। How many terms of an AP must be taken so that, very simple, n find out करना है। n हमको दिया हुआ है सम, आ जाइए। सबसे पहले तो a इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल 21 माइनस 23 माइनस 23, सम दिया हुआ है 78। हमको क्या निकालना है? क्या निकालना है? n। ओके, सॉल्व कीजिए, इक्वेशन सॉल्व कीजिए, डू द मैथमेटिक्स। मैंने पहले कहा था ना, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी जरूरी है। चलिए बच्चों, तो निकाला मैंने n और n आ गया मेरा 52। क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सारे AP जो है ना बहुत इजी मानते हैं इसको, लेकिन क्वेश्चन सब करने हैं, ये ध्यान रखना। तो मेरा n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? अभी ये भी रुको n। यस, अभी तो आगे बढ़ेगी गाड़ी। अब मेरे पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसमें मैंने -n² प्लस 7 माइनस 52, इसको माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया n² माइनस 17n प्लस 1। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। 52, 17 को डिवाइड करना है, 13 इंटू 4 मैंने ब्रैकेट स्प्लिटिंग किया, ये मेरा फैक्टर आ गया। तो n इज इक्वल टू 13 भी आंसर है और n इज इक्वल टू 4 भी आंसर है। एक तो मेरा आंसर तो ये आ गया, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये गड़बड़ है। आप तो कह रहे हो सर ये सम 78 है, तो 14th का सम भी सेम आ रहा है, 13 का भी सम सेम आ रहा है और 4 टर्म का भी सम सेम आ रहा है। सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया। S4 दोनों सेम कैसे हो सकता है?
हो सकता है, क्योंकि ये -3 है तो पहले रिड्यूसिंग है फिर आगे इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये तुमको यहां पढ़ लीजिए क्या लिखा है, both the values of n are admissible, so the number of terms is either 4 or 13, ऐसा आंसर लिखना। अब समझने के लिए, in this case the sum of the first 4 term is equal to sum of the 13 terms. The two answers are possible because the sum of the terms 15th and 13th will be 0, and this is because A is positive and D is negative, so that some terms will be positive and some terms will be negative। ऐसा हमको वो पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव की ओर जा रहे हैं ना, इसलिए 2 इस प्रकार से पॉसिबिलिटी आई है। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आया मजा। अभी तक तो गॉस को हमने 100 टर्म का ही बोला था, हाँ, अभी तक तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को हमने 1 + 2 + 3 100, अब तो लेकिन आपको बोला है कि 1000 तक सम निकालना है। निकाल सकते हैं क्या? निकालते हैं। a = 1, d = 1 और हमको सम दे नहीं सॉरी n = 1000। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला इसमें अपन इसको ऐसे वाले फॉर्मूले को रख सकते हैं। लास्ट टर्म अपने को मालूम है यहाँ पर, तो Sn = हो जाएगा n/2 यानी 1000/2 और a 1 + 1000। करो ये आंसर निकालो, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और फर्स्ट n टर्म का निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा S = n/2 फिर a + n, तो ये हो जाएगा a1 है सॉरी, तो ये हो जाएगा n 1 + n, यानी इसको ऐसे लिखते हैं अच्छा लगेगा, n × n + 1 / 2। तो Sn का एक फॉर्मूला भी हमको मिल गया। तो एक और फॉर्मूला हमको मिला है। कभी आपको पूछे सर nth टर्म का वो अगर टोटल जोड़ निकालना है तो S = n + 1 / 2। अब कोई भी आपको पूछ ले कि सर 100 टर्म का बोलिए, आप कहना 100 और ये 101 / 2। कोई कहे आपको 1000 का बोलिए, आपको 1000 1001 / 2 ऐसे निकालना। फटाक से फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या सीख लिया? ये फॉर्मूला भी सीख लिया। अब मैं एग्जांपल नंबर 15, 16 दोनों छोड़ रहा हूं आपके लिए, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस कराते हुए आई विल कंप्लीट द 5.3। लेकिन अभी तक आपने जो पढ़ाई की है उसको कंप्लीट पढ़ेंगे, तैयारी करके रखेंगे, एंड 15th और 16th एग्जाम्पल्स भी आप करके रखेंगे। और आप में से जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, सिंसियर बच्चे सभी हैं, वो सारे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस भी ट्राई करके you should be ready when you are coming in my next session number 4th I think for this class. Okay dear students.